guys, good morning. Welcome to Unacademy UGCNet. A very good morning to all of you. एक बार मुझे ये भी चेक करा दीजिए गाइस और उसके बाद शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। वीडियो को जल्दी से शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो थंबनेल पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था गाइस। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। Which organization was given the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award 2021? ये क्वेश्चन हम पहले भी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं और मैंने आपको इसकी डिटेल भी डिस्कस करी थी। एंड ऑब्वियसली अब तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सीड्स। ठीक है ना? सीड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले भी सेम गलती करी थी, क्या कि वो एनडीआरएफ को आंसर लगा रहे थे, है ना? एनडीआरएफ को लगा रहे थे, रिलीफ फंड, डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर रिलीफ फंड को वो लगा रहे थे अवार्ड, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बट दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सीड्स। सीड्स की फुल फॉर्म भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी गाइस। क्या है सीड्स की फुल फॉर्म? सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक, जितना भी आपका इकोनॉमिकल तरीके से इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है उस सोसाइटी को बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये काम करती हैं। और इन्हें जनवरी 23 2021 के अंदर गाइस ये अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप कि आप लोग अपने नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो मैं देती हूँ उसको भी नोट डाउन करते रहते हो, बिकॉज इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अदिति शर्मा है गाइज। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ है जो इस चैनल पर होने वाला है। पेपर 1 का तो आप देखते ही हैं कि किस तरीके से हम लोग कंटेन करते हैं। पेपर 2 में हम लोग अब आपको क्या कंटेंट्स देने वाले हैं उसके बारे में जरूर बात करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मैं आप लोगों के लिए आज ही से पेपर 2 का नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ गाइज। अगर आप लोग मेरा नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ, तो रेफरल कोड आपके सामने है, सब्सक्रिप्शन पिच आप लोगों के सामने है। आप अच्छे से समझते हैं कि इस रेवोल्यूशन में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है। कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, आप कमेंट छोड़ सकते हैं, स्पेशल क्लास में आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वहीं पर अदिति शर्मा के नाम से प्रोफाइल मिलेगा जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 1 के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मॉडल टेस्ट पेपर बना के लेके आती हूँ। आज भी मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है और आज का टाइमिंग जो है वो मैंने रखा है 11:30 बजे सुबह। 11:30 AM पर आप लोगों का आज टेस्ट होगा गाइस, जिसके अंदर हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन का, सो दैट आप लोग पेपर 1 के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। आईसीटी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल ही रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये 10 AM चल रही है और ये कहाँ चल रही है? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ही एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज मैंने आप लोगों को कल रात को दिया था। जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है पेपर 2 के, उन्होंने मैं ये चीज बता दूं कि आप लोगों के लिए मंडे से फुल ऑन सीरीज शुरू करने वाली हूँ मॉक टेस्ट की। कहाँ पर? यहीं पर अनअकैडमी यूजीसी नेट पर रात को 8 बजे। राइट, तो आप लोगों को उससे भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है गाइस। चलिए, तो रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव के पार्टिसिपेंट्स तो आप लोग हैं ही, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज 11:30 बजे वाले टेस्ट के अंदर पढ़ के आएंगे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कब बिगिन होने वाला है, कहाँ बिगिन होने वाला है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। योगा डे कब होता है ये भी डिस्कस करो और मुझे ये बताओ कि थीम क्या है इस बार। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, ये पेपर 1 की ही क्लास है। डिजिटल इनिशिएटिव्स, जितने भी अफेयर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करती हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्दी गाइस एक नई सीरीज है जो यूट्यूब पे शुरू करूंगी। कुछ बेहतर प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा जो आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं पढ़ा होगा और बहुत दिक्कत होती होगी, जिस पे हमें अभी बात करना बहुत जरूरी है गाइस। अभी आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा चाइना का ब्लैकआउट के बारे में, मुंबई ब्लैकआउट के बारे में, है ना? तो वो किस तरीके से रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी से, इसके बारे में जरूर आप लोगों से मैं बातें करूंगी। कुछ एक नया सीरीज है जो लेके आऊंगी, बट पहले आप लोग ये पढ़िए, जब तक वो फुल प्लान तैयार करूंगी उसके बाद आपको बताऊंगी। ऋषिकेश यहाँ पर आंसर्स आ रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे या योगा फेस्टिवल कब बिगिन होने वाला है? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गाइस ऋषिकेश, है ना?
ऋषिकेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। योगा डे होता कब है? कब होता है योगा डे, एक बार ये भी बता दो जरा। 21 जून को होता है क्या? वेरी गुड, 21 जून को होता है। बहुत ही अच्छी बात है ये। गाइस देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड जो है, सुबोध उनियाल, उन्होंने बेसिकली इसे बोला, और ऋषिकेश के अंदर ये योगा फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना? वैसे भी आप जानते हो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, ये जो हमारी पार्ट है हमारे कंट्री के, ये बहुत ज्यादा फेमस है इसी की वजह से। योगा इज बेसिकली टर्म टू बी द प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, तो वहीं पर लेके आते हैं, राइट। लास्ट टाइम की थीम जो हम लोगों ने याद करी थी, अगर आपको याद हो तो अपन ने वो याद की थी, योगा फॉर होम या फ्रॉम होम, है ना। लॉकडाउन पीरियड के अंदर मोदी जी ने आके यही बताया था हम लोगों को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अभी रिसेंटली प्रसाद स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है ना। तो आपको ये बताना है कि क्या है इस स्कीम के अंदर, और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे इनॉग्रेट किया है गाइस, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। हाँ, योगा एट होम। वीडियो को सभी लोग अब शेयर कर दे, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो लाइक भी कर दे, सो दैट मुझे अटेंडेंस का आइडिया लग जाए। देखो, प्रॉपर लाइकिंग होगी अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर चल रहा है काम, कुछ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो एक शेयर तो फटाफट होता है ना। सभी स्टूडेंट्स के बीच में इसे पहुंचाइए, पता होना चाहिए कि क्लास लाइव चल रही है। किसने करी है गाइस? देखो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। जिन्होंने करेक्ट आंसर नहीं दिया है वो लिख लीजिए करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है गाइस। बेसिकली क्या होने वाला है, जो अभी हमारे टेम्पल्स हैं, है ना, उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है। और यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में छत्तीसगढ़ का एक बहुत फेमस टेम्पल है गाइस, माँ बामलेश्वरी। उनका जो टेम्पल है ना, उसके डेवलपमेंट को लेकर ये स्कीम बनाई गई है। प्रसाद स्कीम के अकॉर्डिंग, जो कि फुल फॉर्म किसकी कंटेन करती है, देखो, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो ये फुल फॉर्म सभी लोग आई होप लिख रहे हैं। प्रसाद की फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसकी। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गाइस, जो कि बेसिकली फुल्ली फाइनेंस करती है किसको, इसी तरीके के जितने भी हमारे सेक्रेट प्लेसेस हैं उनके डेवलपमेंट को और उनके मेंटेनेंस को लेकर काम करती है। ओके, जितने भी हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस है, सेक्रेट प्लेसेस है, वहां पर। ओके, पूरा फंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है। 2014-15 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैंने लिख दी है गाइस, है ना। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 2014-15 से है गाइस। ओके, ऑब्जेक्टिव मैंने बस जैसे बताया आप लोगों को, जितनी भी सेक्रेट प्लेसेस हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर, रोड रेल वाटर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, एटीएम मनी एक्सचेंज को लेकर, लाइटिंग को लेकर, मतलब जो भी मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है उन सबको लेकर यहाँ पर काम किया जाता है। अब तक 13 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आ चुके हैं गाइस, जिसमें 2 तो सोमनाथ के थे, मथुरा, ठीक है, तमिलनाडु, बिहार एक प्रोजेक्ट वाराणसी का था, ठीक है, अमरावती का भी था एक प्रोजेक्ट, अमृतसर का भी था, और अब जो है, जो खामक्या टेम्पल है आपका, कहाँ पर है खामक्या टेम्पल, ये बहुत फेमस टेम्पल है, इसको अपन ने डिस्कस भी किया है, राइट। और एक अमृतसर के अंदर, और अब नाउ हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइकल सोमार, इनका रिसेंटली गाइस देहांत हुआ। आपको ये बताना है कहाँ के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये सर्व कर रहे थे। आसाम, वेरी गुड। हाँ, आसाम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुझे बाकी बताओ, माइकल सोमेर ये कहाँ के थे गाइस प्राइम मिनिस्टर? तो देखो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा
आपको तो पता ही है, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है ये, पैपुआ न्यू गुनिया, जिसकी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी सिंस इंडिपेंडेंस 1975 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया से इनको इंडिपेंडेंस मिली थी और इसी वजह से ये बहुत फेमस हो जाते हैं, है ना। ग्रैंड चीफ के नाम से भी जाना जाता है इनको, और फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है, महात्मा गांधी जी, वैसे ही पैपुआ न्यू गुनिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और फादर ऑफ नेशन कौन थे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इन द वर्ल्ड, और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता था बट अब 1975 से इंडिपेंडेंट हो गया था, राइट। कैपिटल क्या है इसकी, पोर्ट मोर्सबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैडो पैड ये क्या है गाइस, और आपको बताना है, ये भी रिसेंटली काफी न्यूज में रहा। शैडो पैड है क्या ये? अरे क्वेश्चन वो करंट अफेयर के नहीं थे, वो आप लोगों का जो मैं मॉक टेस्ट लेती हूँ उसके क्वेश्चंस मैं रीड नहीं करूंगी, और जो आईसीटी ब्रह्मास्त्र चलता है अपना 10 बजे उसके क्वेश्चंस रीड नहीं करूंगी। करंट अफेयर के तो डिस्कस करेंगे यार, क्वेश्चन ऐसे कैसे, मतलब फिर मैं करूंगी क्या क्लास है। देखो काम ऐसे चलेगा नहीं गाइस, शेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आज तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, तो एक बार वीडियो को जरा शेयर वगैरह कर दो यार, है ना। और शेडो पैड बताओ है क्या। देखिए गाइस ये तो है बहुत ही बढ़िया, और ऑफ कोर्स अब मेरी डोमेन आ गई तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात ऐसी है गाइस, मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे सिक्योरिटी को लेकर, कौन सी सिक्योरिटी, जो हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा टर्म इंटरनेट सिक्योरिटी, उसको लेकर मैंने आप लोगों को कुछ इनिशिएटिव्स बताए थे। साथ ही साथ मैंने कुछ मिनिस्ट्रीज आप लोगों को बताई थी जो इसके लिए काम करी, कुछ प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, करेक्ट। तो मैंने आपको सर्ट के बारे में बताया था। सर्ट क्या है गाइस, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हमारे देश के अंदर किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वेबसाइट जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, उनमें जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, कोई भी तरीके का, कोई भी मैलिशियस कंटेंट कंटेनिंग आदमी या कोई भी यहाँ पर क्या एडवर्सरी आता है, तो यहाँ पर सर्ट जो है वो इमरजेंसी पर्पस पे काम करने के लिए आती है। इन्होंने गाइस एक रिसेंटली एक क्या बनाया है, सर्ट इन ने ही, जो सर्ट यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में चलती है गाइस सर्ट, इंडिया वाली जो टीम है ना, इन्होंने गाइस बेसिकली एक ऐसा ही क्या बनाया है, मैलवेयर बनाया है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको बताएगा जितने भी मैलवेयर हो सकते हैं उनके बारे में वार्न करने का काम ये बताने वाला है, ठीक है ना। इन्होंने बोला शैडो पैट बेसिकली है क्या, तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा गाइस मैलवेयर। ये है क्या, एक तरीके का ये मैलवेयर है, ठीक है ना। तो सर्ट इंडिया जो है वो वार्न करता रहता है जब भी इस तरीके का कुछ होता है, राइट। कंट्रोल सेंटर्स ऑफ पावर सिस्टम एंड ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आपका, पोसोको, ठीक है ना, इनको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है चाइना का ब्लैकआउट, और मुंबई में भी ये ब्लैकआउट हुआ था गाइस, है ना, बिना कोई रीजन के। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि न्यूज में पढ़ा होगा, आई मीन अगर आप वहां के रहने वाले हो तो आपको पता होगा कि सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। पूरा का पूरा जो आपका पावर सिस्टम है सिटी का और चाइना का, वो सब कुछ ऑफ हो गया था। तो ये जो आपके पावर ग्रिड पर साइबर अटैक हुआ था ना, इसको लेकर सर्ट इंडिया ने क्या किया, वार्निंग जारी की। शैडो पैड क्या है, एक तरीके का मैलवेयर है गाइस, जो किसके द्वारा आया है, रेड इको के द्वारा आया है, जो कि बेसिकली जितने भी लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं, जितने भी ग्रिड्स होती हैं, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो स्टेट हो, या फिर वो आपकी पावर सिस्टम से रिलेटेड हो, उन पर क्या करने की कोशिश करता है, टारगेट करने की कोशिश करता है, उनको हैक करने की कोशिश करता है। और इसी को लेकर अब जो हमारा मिलिट्री सिस्टम है, या जो हमारा डिफेंस रिसर्च सिस्टम है, इंडियन डिफेंस रिसर्च सिस्टम जो है, वो भी गाइज अब इसको लेकर काफी सीरियस हो गया है। और अब कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर काफी सारे ऐसे नए इनिशिएटिव्स हैं, काफी सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे
पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है। बिकॉज अगर ये चीज चाइना के साथ हो सकती है, मुंबई में ये चीज हुई, नवंबर के अंदर हुई थी लास्ट 2020 में, तो ये आने वाले समय में और ज्यादा हो सकते हैं। और इमेजिन करिए पूरे एक स्टेट का, पूरे कंट्री का ब्लैकआउट होना, इट्स अ बिग थिंग। तो इसको लेकर यहाँ पर काम की जा रही है, ठीक है ना। कौन काम कर रहा है? पोसो को, जैसा मैंने आप लोगों को बोला है ना, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसके लिए काम करती है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर्ल्ड हियरिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से कम्युनिकेशन में भी पूछा जा सकता है, पेपर 1 की जो आपकी यूनिट है उसमें। कब बनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे गाइस? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3rd ऑफ मार्च, ठीक है ना। 3rd ऑफ मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे बेसिकली एक तरीके का कैंपेन है गाइस, इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मार्च 3rd को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये जो डे है ये बेसिकली कमेमोरेट करता है पावर ऑफ हियरिंग को, स्प्रेडिंग द मैसेज टू टेक टाइमली एक्शन टू प्रोटेक्ट ऑडिटरी नर्व्स और अडॉप्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। थीम क्या थी? हेयरिंग केयर फॉर ऑल। सिंपल है थीम, हेयरिंग केयर फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। कभी कभी हम चला के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को, ठीक है ना। और आपने नोटिस किया होगा जिस हिसाब से हम लोग आज के जमाने में इक्विपमेंट यूज करते हैं, ये मैं आपकी और मेरी दोनों की कहानी बता रही हूँ। ईयरफोन्स, ब्लूटूथ, ये सब हमारे पास हमेशा होते हैं और हम बहुत ज्यादा अब क्या बोले, एक्सपोज्ड हैं सभी टेक्नोलॉजी को लेकर। जितना टेक्नोलॉजी के प्रोज हैं उतने ही कॉन्स हैं। दिन भर लैपटॉप के सामने बैठने से क्या होता है, दिन भर ईयर प्लग्स लगा के, ब्लूटूथ स्पीकर्स लगा के, या फिर ब्लूटूथ से सारा दिन आपके ईयर्स को एक्सपोज करना, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इन लोगों के प्रिवेंशन मेजर्स में आती है ना। तो ये सब कुछ बताते हैं, एयरपॉड्स, ईयरबड्स। इंडियन एयरफोर्स ने गाइस अभी रिसेंटली फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग के अंदर। ये जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? मैंने आपसे बस ये पूछा है। ऑस्ट्रेलियन, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई, ओमान। इसके बाद में कुछ आप लोगों से बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, और जैसा मैंने बोला था एनवायरनमेंट कुछ स्टैटिक क्वेश्चन और असर्शन रीजन भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ स्टैटिक लाई हूँ आज, असर्शन रीजन भी इंक्लूड करूंगी, वो डिस्कस करेंगे। पहले इसका आंसर दो। देखिए गाइस करेक्ट आंसर देखो, डेजर्ट के नाम से वैसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डेफिनेटली, यस वेरी गुड, यूएई जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स है गाइस, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज। ये बेसिकली कहाँ पर स्टार्ट होने वाला है? अल दरफा जो एयरबेस जो यूएई के अंदर है वहां पर ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर एयरफोर्सेज ऑफ यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी और साउथ कोरिया और बहरीन के भी इंक्लूड होने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूएई। कहां पर होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सऊदी भी है इसके अंदर इंक्लूडेड, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो आप जानते ही हैं कि यूएई है। कैपिटल क्या है इसकी? आबू धाबी इसकी कैपिटल है, दुबई मत बोला करो यार, है ना। कैपिटल क्या है इसकी? आबू धाबी इसकी कैपिटल है, ओके। चलिए, इससे पहले कि मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, देखो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस नए तो बना के लाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप लोगों से मैच द कॉलम में ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाता है व्हिच क्लासिकल डांसेस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय मेन। सिर्फ आदमियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये ट्रेडिशनल, कौन सा क्लासिकल डांस है? अब वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर करें, है ना।
और आगे देखिए कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या फिर मोहिनी अट्टम। देखो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये डांस फॉर्म्स कहाँ कर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कथकली, आप मुझे बताइए ये कहाँ का है? कथकली केरला का है क्या? मोहिनी अट्टम ये भी क्या केरला का है? कथक ये नॉर्थ इंडिया का है क्या? और कुचिपुड़ी क्या ये आंध्र प्रदेश का है? बताइए मैंने सही लिखा है क्या? अगर मैंने ये चीज सही लिखी है तो मुझे बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो ट्रेडिशनली सिर्फ और सिर्फ मेन से परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखो। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इस कथक कली, है ना, कथक कली जो कि केरला का डांस फॉर्म है गाइज। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? मेंस के द्वारा। नहीं, बिल्कुल गलत, है ना, बिल्कुल गलत। कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नहीं, मोहिनी अट्टम, कथक, कुचिपुड़ी नहीं है। ट्रेडिशनली सिर्फ और सिर्फ मेन परफॉर्म करते हैं कथकली। इफ यू रिमेम्बर ये वही वाला डांस है गाइस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये वही वाला डांस है क्या जिसमें मुकुट वगैरह पहनते हैं, बहुत हेवी मेकअप होता है? गूगल पे करके देखिएगा टाइप कथकली, आपको याद आ जाएगा, है ना। और मोहिनी अट्टम वो वाला डांस होता है गाइस जिसके अंदर आई मूवमेंट होता है, ये भी केरला का ही डांस फॉर्म है ना। कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है इनको देखकर। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को बताती हूँ। इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है गाइस जो प्राइमरी कंसर्न है इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम? कौन सी ऐसी बॉडी है? बताओ, कौन सी ऐसी बॉडी है विच इज प्राइमरी कंसर्न विद मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस और फाइनेंशियल सिस्टम? कथक में नहीं होता है आयुषी, वो मोहिनी अट्टम में होता है। आंखों का मूवमेंट वो वाला नहीं। क्या हो रहा है, ये बार बार इतने वो क्यों कर रहे हैं स्पैम? बार बार इमोटिकॉन्स क्यों भेज रहे हैं भाई? चलिए बताइए मुझे क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। कौन सी ऐसी बॉडी है? आईएमएफ है, एआईआईबी है, एफएटीएफ है या फिर एडीबी है? सबके फुल फॉर्म्स भी लिख के बताने हैं। कौन सा होने वाला है गाइस? इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो मुझे बताइए। ये आप लोगों को मैंने आईसीटी में भी पढ़ाया है और ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है गाइस कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई भी एक मैसेज है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन है जो एक्स अमाउंट का है, जब आप इसे सेंड कर रहे हैं एक अनसिक्योर इनसिक्योर कम्युनिकेटिंग चैनल पर, तो जब ये दूसरी जगह पहुंचे तो इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, यानी इसके कंटेंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ना कुछ कम होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए, ना बिगड़ना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए। यानी कि यहां से जो गया है वही यहां तक पहुंचे। ठीक है, तो इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। बहुत ही गलत आंसर आईएमएफ के साथ में देते हुए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है कि ये चीज? एफएटीएफ करता है ये काम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनका काम होता है ये। एडीबी की फुल फॉर्म बिल्कुल सही बोल रहे हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि इनमें से ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है गाइस जो कि फोक डांस है राजस्थान का? रॉफ, झोरा, विधि या सुसीनी? अच्छा, अब आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो हम लोगों ने ऐसे तो राजस्थान के फोक डांसेस में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, और सबसे
इंपॉर्टेंट और सबसे आसान हमको याद होता है घूमर, पर देख लो ऑप्शन में नहीं है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर इसका होने वाला है सुसीनी गाइस, ठीक है ना? नहीं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये राजस्थान के एक फोक डांसेस में से आता है। कुछ भी चल रहा है, और मेरे को भी बहुत रेयरली पता था ये चीज, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं खुद राजस्थान से हूँ, मुझे नहीं पता था, बताओ, क्योंकि हम घूमर के ऊपर ही नहीं आते। हमारा हमारा घूमर ही चल रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी, ये जो है गाइस, ये आपका एक तरीके का फोक पेंटिंग है, स्टाइल, फोक पेंटिंग स्टाइल है। आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है। मधुबनी, मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक चित्रकला की शैली है? अरे आपको छोड़ो, मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि कभी कभी बहुत अजीब सी चीजें पूछ लेते हैं एनवायरमेंट में। मधुबनी कहाँ की है? ये तो बहुत फेमस है गाइस, और अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में भी रहा था। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है क्यों फेमस रहा था, आपको तो पता ही है, आर्ट फेयर के बारे में, है ना? आर्ट फेयर के बारे में, तो इसी वजह से ये फेमस हुआ था। और मधुबनी, ये नाम याद रख लीजिएगा, बिहार से एसोसिएटेड है ना? वेरी गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है ना, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है गाइस जो कि स्टॉर्म स्टॉर्म रिसर्च सेंटर को सेटअप करने वाला है। स्टॉर्म रिसर्च सेंटर कौन सा स्टेट है जो सेटअप करने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आसाम है, केरला है, महाराष्ट्र है, या फिर उड़ीसा है? मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है, बिल्कुल। एक आंसर को एक ही बार देना है, बार बार 50,000 बार दोगे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? देखो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस डी, और ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था लाइव क्लास में, आई टोटली रिमेम्बर, जब हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था, स्टॉर्म रिसर्च सेंटर। इफ यू रिमेम्बर, ये आप लोगों से करंट अफेयर वाले वीडियोस में ही डिस्कस किया था। आप लोगों को तो पता है कि लास्ट ईयर 2020 के अंदर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक स्टॉर्म आया था, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। कहां पर? उड़ीसा के अंदर। नाम क्या था उसका? ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बताइए। पिछले 2020 पेंडेमिक के अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई थी, और हमने सबसे ज्यादा अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिस्कस किए थे तो वो पिछले वाले में ही किए थे, राइट? तो आप मुझे बताइए, उड़ीसा के अंदर आया था, और वहीं से उड़ीसा ने फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर जो है वो सेटअप करने के बारे में बात करी है। इंडिया का पहले होने वाला है। कहाँ पर होगा? बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाला है ये, उड़ीसा के अंदर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे इसे, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इंडिया का पहला जेंडर पार्क कहां पर एस्टेब्लिश होने वाला है? भारत का पहला जेंडर पार्क। फोनी, अरे अम्फान नहीं था यार, अम्फान तो वो वाला था, मुंबई वाला। फोनी बिल्कुल सही, फोनी इसका करेक्ट है। फोनी नहीं, फैनी। अम्फान नहीं है, अम्फान, अरे यार, अम्फान तो महाराष्ट्र वाला था। जेंडर पार्क कहां पर होने वाला है पहला? आसाम, केरला, महाराष्ट्र, या फिर चंडीगढ़? देखिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी केरला गाइस, है ना? आसाम में नहीं होने वाला है, केरला के अंदर होने वाला है पहला जेंडर पार्क। कोजी कोडे जो है वहां पर ये होने वाला है गाइस। इंडिया का पहला जेंडर पार्क कहां पर होने वाला है, तो ये आप लोगों को बताना है, ओके? केरला के अंदर।
इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है गाइस जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बोला था कि एनवायरमेंट की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे पूछ रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, NO जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। बट करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा NO, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी के साथ रिसेंटली आप लोगों को पता है पॉलिटी वैसे तो हमारे एग्जाम से हट गई है, बट स्टिल आप लोगों से कभी कभी रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नर को अपने ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है गाइस? प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट होता है इसका भी, या फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम होता है, या फिर ऑन अ रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनमें से ऐसा क्या है जिसकी वजह से गवर्नर को हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस? जैसे आप भी जानते हैं प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर के लिए इम्पीचमेंट, राइट, सॉरी चीफ जस्टिस के लिए जैसे इम्पीचमेंट होता है, गवर्नर के लिए पूछ रहे हैं कि क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या? प्रेसिडेंट एट हिज प्लेजर, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, डी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो अपने हिसाब से करता है गाइस, और मैंने अभी रिसेंटली कंफर्म भी किया, ठीक है। और बात ऐसी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे अबाउट ओडिशा, है ना। आई कंफर्म इट, आई रिकॉल्ड इट, बिल्कुल सही बात है। फैनी जो है गाइस वो 2019 के अंदर आया था, लेट मी रेक्टिफाई, ठीक है। और अम्फान जो है वो 2020 का है, बिल्कुल महाराष्ट्र उड़ीसा वाले जो रीजन है उसका, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक और आया था, ये भी महाराष्ट्र के अंदर था, ये महाराष्ट्र के अंदर था मेजरली। अम्फान आप लोगों का उड़ीसा के अंदर था। लेट मी रेक्टिफाई, ओके, ठीक है। देवेंद्र सिंह जी, आपको यहाँ पर टिप्पणी अगर करनी है तो आप देखिए किसी और क्लास में चले जाइए, हमको यहाँ पर पढ़ने दीजिए, ओके। टेक्निकल टीम अगर वीडियो देख रही है तो इसे ब्लॉक कर देना, चैनल से ब्लॉक कर देना, कि आज के बाद ये किसी भी किसमें ना आ पाए, वीडियो में ना आ पाए, ठीक है। इनको जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की पढ़ाई की। चले गाइस, तो इसी तरीके से बस आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस कल लेके आएंगे, राइट। हाँ, निसागरा जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, ये आप लोगों का रिलेटेड था ऑफ कोर्स किससे? हम्म, चले गाइस, महाराष्ट्र से। प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो बैच नया आज से शुरू हो रहा है गाइस, है ना। 3 मार्च से आज शुरू हो रहा है। आई होप कि आप सभी लोगों ने एनरोल कर लिया है। जिसने एनरोल नहीं किया है वो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकता है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज तो सब कुछ तो मिलता ही है। अगर आप पर्सनल कोच चाहते हैं गाइस, तो पर्सनल कोच के अंदर आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ में। यहाँ पर आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो आप लोगों को इंटरव्यू तक की तैयारी कराएगा, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 मंथ का प्लान आप लोगों के लिए सही है। बट अगर आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है, इंटरव्यू लेवल तक की तैयारी करनी है, तो आप लोगों के पास में 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन सबसे इकोनॉमिकल भी होता है और अभी डिस्काउंट ऑफर भी आप लोगों के 10% है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी। थैंक यू सो मच गाइस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोगों के सामने है। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। 10 बजे आप लोगों के सामने आएंगे हम लोग आईसीटी का इंपॉर्टेंट सेशन लेके, और इसके बाद में आप लोगों के लिए 11:30 बजे का मॉक टेस्ट भी प्लान है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर।
ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हम लोग और नए क्वेश्चंस जो है वो लेके आते रहेंगे। कल असर्शन रीज़न ज़रूर लेके आऊँगी।